नमस्कार। पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर के क्वारंटाइन सेंटर में 18 साल की लड़की की मौत से मचा हड़कंप। एसडीएम का दावा, टीबी की वजह से हुई है लड़की की मौत, कोरोना से नहीं। पुलिस ने बुलंदशहर बॉर्डर पर रोक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग के बाद मजदूर फूल सिंह को उनकी पत्नी व 2 बेटियों के साथ भेजा था क्वारंटाइन सेंटर। ग्रामीणों में संक्रमण फैला तो इसका कौन होगा जिम्मेदार? मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद घर भेजने के सख्त आदेश के बावजूद मजदूर परिवार को आखिर क्यों नहीं भेजा घर? बुलंदशहर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दिन पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए एक मजदूर की 18 साल की बेटी आरती की मौत हो गई। प्रशासन ने बड़ी घोर लापरवाही बरतते हुए मृतका का पोस्टमार्टम करवाए बिना ही दाह संस्कार हेतु उसके पैतृक गांव भेजने के आदेश थमा दिए। सवाल यह उठता है कि अगर टेस्ट में लड़की को कोरोना पॉजिटिव निकली तो बिना किसी सावधानी ग्रामीणों के भी दाह संस्कार होने से क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? अगर ग्रामीणों में संक्रमण फैला तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इससे स्पष्ट है कि प्रशासन का बिना पोस्टमार्टम मृतका का दाह संस्कार करवाने का फैसला ग्राम वालों पर भारी पड़ सकता है। क्वारंटाइन सेंटर में अचानक हुई मौत की खबर के बाद आनन फानन में बुलंदशहर प्रशासन ने पीड़ित मजदूर परिवार को शव के साथ उसके गांव बिना पोस्टमार्टम कराई हरदोई के लिए भेज दिया। एसडीएम सिकंदराबाद का दावा है कि युवती टीबी की मरीज थी जिसकी वजह से आज उसकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उसका कोरोना परीक्षण कराने के लिए सैंपल लेने का दावा किया है। यहाँ हैरत की बात है कि एसडीएम ने इतनी जल्दी यह क्लीन चिट कैसे दे दी कि लड़की की मौत कोरोना से नहीं बल्कि टीबी की बीमारी से हुई है, जबकि लड़की का पोस्टमार्टम करवाया ही नहीं गया है और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। ककौड़ थाना क्षेत्र स्थित सैनी फार्म हाउस जिसमें बने कोरोना सेंटर में हरदोई के मजदूर फूल सिंह की 18 साल की बेटी आरती की मौत हो गई। इलाके के एसडीएम की माने तो फूल सिंह हरदोई का रहने वाला था और 10 मई की रात को नोएडा से परिवार के साथ पैदल आते देख पुलिस टीम ने बुलंदशहर बॉर्डर पर रोक लिया था और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग के बाद फूल सिंह को उनकी पत्नी व 2 बेटियों के साथ क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। मंगलवार को सुबह आरती को खून की उल्टियाँ हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सीएम रविशंकर का कहना था कि फूल सिंह और उसके परिवार ने टीबी की बीमारी होने की जानकारी प्रशासन से छुपाई थी और समय रहते यदि पता चल जाता तो शायद उसका इलाज हो सकता था। मगर बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने पैदल चल रहे मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद उनके घर भेजने की व्यवस्था करने के सख्त आदेश जारी किए थे तो उसके बाद इस परिवार को आखिर घर क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया? हालांकि इलाके के एसडीएम स्वीकार कर रहे हैं कि देर रात को इस परिवार को बॉर्डर पर रोका गया था और रात में इस परिवार को उसके घर पर भेजने की प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं थी। एसडीएम रविशंकर मानते हैं कि मजदूर परिवार काफ़ी पैदल चला जिसकी वजह से आरती की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल पीड़ित परिवार की मांग पर प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसके गृह जनपद में दाह संस्कार के लिए रवाना कर दिया है। बुलंदशहर से ओम प्रकाश माथुर की रिपोर्ट। सर, ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद के क्वारंटीन सेंटर पे एक मजदूर की बेटी की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? फूल सिंह नाम का एक मजदूर था जो ग्रेटर नोएडा में जो है कहीं मजदूरी वगैरह करता था। उसकी बेटी जो है काफ़ी समय से बीमार थी और ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट थी। कल उसने अपने पत्नी और अपने 2 बेटियों के साथ जो है पैदल ही वहाँ से चल दिया था। यहाँ पे जो है चेक पोस्ट पे पुलिस द्वारा जो है उनको रोका गया और रोक के उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर लाया गया। रात के करीब 1 बजे मैं स्वयं वहाँ मौजूद था और सारे लोगों को रुकने और खाने वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ की गई थी और उस समय जो है डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद थी और डॉक्टर्स की टीम ने सबका परीक्षण भी किया था। जो प्राथमिक तौर पर देखा जाता है वो सारी चीज़ें जो है वो स्क्रीनिंग की थी। लेकिन आज दिन में जो है लगभग 4-5 बजे के आसपास जो है उसकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई। उस समय हल्के से उसको जो वॉमिटिंग हुई है और ब्लड की, तो तत्काल उसको जो सूचना दी गई। सूचना देने के बाद जो है डॉक्टर्स की टीम तुरंत पहुंची और उसका चेकअप किया गया तो पता चला कि जो है उसकी अब नब्ज जो है बंद हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। जब वहाँ पर तब तत्काल ही मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। मैंने उसके पिता से पूछा तो वो बताया कि नहीं, वो काफ़ी समय से बीमार थी। हमने कहा इस तथ्य को आपने छिपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं बता देता तो वो लोग आप लोग जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते और हम घर नहीं जा पाते।
उनको ये तो ठीक बात नहीं, बताओ अब बेटी की डेथ हो गई। तो सब काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे जो है। फिर डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया और देखा तो डॉक्टरों की टीम का ये रिपोर्ट थी कि कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर कोरोना का जो है सैंपल ले लिया गया है टेस्टिंग के तौर पर, और उसके पिता और माता पिता के अनुरोध पर जो है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, हमको डेड बॉडी हमको दे दी जाए, हमको लेके घर चले जाएं ताकि हम अपना दाह संस्कार कर सकें, अपने परिजनों में जा सकें। काफ़ी वो लोग परेशान थे। तो ऐसी दृष्टिगत रखते हुए कोई सस्पिशियस डेथ नहीं हुई थी और कोरोना के भी लक्षण नहीं थे और उसकी सैंपलिंग भी करा दी गई थी, लिहाजा उसकी डेड बॉडी को जो है ले जाने की अनुमति दी गई और एक एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उसके घर पे जो है पूरे परिवार को भिजवाने का काम किया गया जो है। और इस तरह की कोई लापरवाही या इस तरह की नहीं है। फिर भी जो है मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब उनकी परिवार के लोग बीमार हों उसके बावजूद भी लेके पैदल नहीं चलना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी जो डेथ हुई। सर ये मजदूर परिवार कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा में मजदूरी करते थे। ये मूल रूप से हरदोई के रहने वाले थे और वो हरदोई जा रहे थे। हमने पूछा भी बल्कि उनसे कि भाई क्या सोच के चल दी कि पैदल हरदोई पहुंच गए? कहे नहीं साहब, हमको ये पता चला था कि सिकंदराबाद में बस मिल रही है और हम सिकंदराबाद जाएंगे, वहाँ से हमको बस मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। सर जब कल उनको पकड़ा था हाईवे पर, उनको रोक लिया गया था, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ था, तो क्या उस समय टीबी जैसी बीमारी सामने नहीं सामने नहीं आई। देखिए काफ़ी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि चूँकि वो संख्या काफ़ी लोगों की थी और उसमें जो है डॉक्टरों की 3-4 टीम थी, वो उसका जो स्क्रीनिंग कर रहे थे। मेनली उसमें ये देखा जा रहा था कि कोई इस तरह का कोरोना के लक्षण, खांसी वांसी या फीवर तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो प्राथमिक जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। सर ये क्या नाम है इसका मृतक का, अब इसको कहाँ भेजा गया है? इसको जो है वहाँ पर भेजे हैं, हरदोई उसका घर है, वहाँ भेजे हैं। फूल सिंह उसके पिता का नाम है, लड़की का नाम जो है आरती है। सर अभी क्वारंटाइन सेंटर में कितने लोग हैं और वहाँ क्या माहौल है? क्वारंटाइन सेंटर में अभी भी जो है लगभग 500 लोग हैं, 450 पौने 500 लोग हैं जिनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन चूँकि हरियाणा से लगातार बसें आने लगी हैं आज और उनको डिस्पर्स किया जा रहा है, तो बस की उपलब्धता नहीं हो पाई थी, इसलिए कल नहीं भेजा जा सका। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बस मिल जाए और मैं इन लोगों को उनके अपने घर तक, गंतव्य तक भेजने का मैं प्रयास करूँगा। सर क्या मानते हैं, जिस तरह से परसों ही सरकार ने आदेश कर दिए थे कि मजदूर पैदल ना चलें और इनको लोकल प्रशासन इनको जो है इनके गंतव्य तक बसों से और अन्य माध्यमों से भिजवाएगा, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं यदि इन्हें परसों ही भेज दिया जाता, कल पकड़ा इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ये लोग रात को 12 बजे के बाद जो 12 बजे के आसपास आए होंगे और 1 बजे पुलिस जो है इनको लेके जो है क्वारंटाइन सेंटर पे आई है। तो रात को 1 बजे अचानक तुरंत भेजा जाना संभव नहीं। इतनी बड़ी संख्या में तो लोग थे, उनको ग्रुपिंग करनी पड़ती है, उनका जो है टेबल बनाना पड़ता है, उनका फीडिंग करनी पड़ती है, उनका नाम सारा फीड करना पड़ता है। तो तुरंत हाथ के हाथ भेजा जाना जो है, फिर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, उनका कहीं भी जो है उनका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो ये तो और भी ख़राब बात होती। तो इसके थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि विदिन 24 आवर्स जो है लोगों को उनके घर रवाना हम कर दें। अब आज जो दिन में मामला था, रात में व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे भेज नहीं पाए आप? जी, रात में संभव भी नहीं था। रात में एक साथ 900 लोगों के लिए जो है एक बस में 24-25 लोगों को भेजा जाता है और 800-900 लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो भेजा जाना संभव नहीं था। रात में बसें जो हमारे पास 11 बसें थी, 11 बस हमने रात में रवाना की थी। सर नियमानुसार इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था, भले ही परिवार के लोग जो है आपसे अनुरोध देखिए पोस्टमार्टम जब किसी व्यक्ति का सस्पिशियस डेथ होता है तो मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किए जाने की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि उसका कोई डेथ जो कॉज ऑफ डेथ जो है सस्पिशियस नहीं है। वर्तमान में जो स्थिति है वो कोरोना की ज़रूर है, तो कोरोना का जो है सैंपलिंग करा ली गई है। अगर कोरोना से डेथ हुई तो सैंपलिंग के बाद पता चल जाएगा। और कोई डेथ उनके माता पिता के सामने पूरे उस जिस कमरे में थे उस कमरे में जो है 2 परिवार और भी थे, तो इस कोई सस्पिशियस डेथ नहीं है कि उसको जो है पोस्टमार्टम कराया जाए। और उनके फैमिली के लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, गरीब लोग थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको किसी तरह से हमारे घर भेज दिया जाए। ऐसी स्थिति में जो है मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान रखा जाता है और कोई क्राइम नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो है पोस्टमार्टम कराया जाना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पोस्टमार्टम का उद्देश्य है कि कोई अगर क्राइम हुआ है तो क्राइम को फाइंड आउट करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है, न कि वहाँ के लोगों को, उनके परिजनों को तंग करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है।